इसको 2 दिन मेरे हवाले कीजिए, मैं देखता हूं इसको ठंड लगती है या ठंड से भाग के घर भाग जाएगा। अब मुझे ये बताएं, लखनपुर क्रॉस किया तो उसने बहुत बड़ा कोट डाल दिया। अगर ठंड नहीं लगती, जनता का प्यार था आपके साथ, तो फिर बड़ा कोट डालने का, सिर पर टोपी, पूरा कोट डाल के जे जम्मू। अब राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? अब राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? अब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? अब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? अगर कहीं मैं गलत पड़ा तो मैं बलिदान दे दूंगा उसी दौरान, लेकिन एक भी बात का मेरा जवाब नहीं दे सकता ये राहुल गांधी। पाकिस्तान के बाप का है लाल चौक, वो लाल चौक हमारे हिंदुस्तान का है। चिकन टिक्का, लेग पीस, ये ऐसी ऐसी खुराकें खाने वाला और सैर कर रहा है, और भारत का जनता का खर्चा जो है जनता पर, भारत की जनता पर कर्ज चढ़ा रहा है। ये कौन सी यात्रा भाई? जग बहुत घटिया इंसान है जो हमारे जवानों पर शक करता है। हमारे वो जवान जो बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो पूरा भारत चैन की नींद सोता है। मैं चाहता हूं ऐसे इंसान को उठा के, दिग्विजय जी को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे इंसान को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी फौज पर, हमारे बैंड फोर्स के जवानों पर शक करने की युक्त रखे। बोला था इसको 2 दिन मेरे हवाले कीजिए, मैं देखता हूं इसको ठंड लगती है या ठंड से भाग के घर भाग जाएगा। अब मुझे ये बताएं, लखनपुर क्रॉस किया तो उसने बहुत बड़ा कोट डाल दिया। अगर ठंड नहीं लगती, जनता का प्यार था आपके साथ, तो फिर बड़ा कोट डालने का, सिर पर टोपी, पूरा कोट डाल के जे जम्मू। अब राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? उन्होंने कहा कि जनता का अगर बहुत बड़े बड़े कैप्सूल चले हुए, एक कैप्सूल खा दें तो वो इसको 1 महीना ठंड नहीं लगेगी। कहां से चर्बी आ गई राहुल गांधी में भाई? ये कोई देसी घी खा रहा है? देखिए राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री बनने जा रहा है हिंदुस्तान का, बोलता है एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकले। ये इसके बयान है। में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया गया और लोगों को मरवाया गया, और गल गल खून जो है वो लोगों का बगाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, भाई हमारी भारत के लोगों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ था? उस दौरान जब नेहरू जी, जिन्ना जी, हमारे बापू गांधी जी, और उस दौरान अंग्रेजों के साथ मीटिंग करते हुए हमारे भारत के 2 टुकड़े करने का फैसला लिया गया। उस दौरान जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उस दौरान दोनों को प्रधानमंत्री बनाने का एक फैसला अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने मिलकर लिया। हमारे भारत के 2 टुकड़े किए गए, हमारे हिंदू और मुसलमानों को कुटाया गया, मरवाया गया और गल गल खून बगाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आप लोगों ने हमारे भारत के 2 टुकड़े किए और हिंदुओं और मुसलमानों को कटाया गया, आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ था? मैं पीओके का रहने वाला हूं, आधा परिवार हमारा रास्ते में ही मर चुका था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ था? उसके बाद हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने पूरे भारत के लिए फौज को बढ़ावा देने का काम किया, भारत को बचाने का काम किया। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को के पास बहुत माया, धन, सोना चांदी था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या होती है 70 वर्ष में कांग्रेस सरकार पता नहीं निकाल पाती उसकी हत्या किसने की है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपको क्यों नहीं पता चला सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या किसने की है? जो देश को बचाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को उनकी हत्या करवाई गई। उसके बाद हमारे वीर भगत सिंह जी, जिन्होंने भारत के लिए एक लक्ष्य जगाई, पूरे भारत को जगाने का काम किया, और हमारे वीर भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ाया गया। अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे वीर भगत सिंह जी की जो है वो उसको फांसी पर चढ़ा के उसकी भी सीधी जो है भारत के लिए लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे वीर भगत सिंह जो थे, उन वीर भगत सिंह जी को पूरा मान सम्मान हमारे भारत की तरफ से मिलना था। उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी अपने भारत को बचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको भी हक नहीं दिया।
आज कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी यात्रा करते आ रहे हैं रोडों पर, जो रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जहां 10 फुट रोड थे वहां आज 100 फुट रोड जो है वो बनाए गए हैं। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, आपने अगर यात्रा करनी है तो पहले वीर भगत सिंह जी के परिवार के पास जाएं, उनके पास कहीं खाना है, उनके पास छत है, या उन परिवारों के पास जाइए जिस मां के बेटों ने बलिदान दिए हैं, जिस बहन के भाई ने बलिदान दिए हैं, जिन बच्चों के पिता ने बलिदान दिए हैं, या एक पत्नी के पति ने बलिदान दिए हैं, उनके घर जाके यात्रा करनी चाहिए। ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। ये लोगों ने भारत जोड़ यात्रा नहीं निकाली, ये भारत को तोड़ते आए हुए हैं ये लोग। इन लोगों ने 1971 में 1 लाख फौज पाकिस्तान की हमारे कब्जे में थी। जब हमारी बंद फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान की 1 लाख फौज अपने कब्जे में ली और कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख फौज पाकिस्तान को दे दी, साथ में पीओके भी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, क्या पाकिस्तान आप लोगों का रिश्तेदार था? क्या लगता था पाकिस्तान जो 1 लाख फौज भी दे दी और उसके साथ पीओके एरिया जो हमारा वो भी दे दिया, तो हमारे हिंदुओं और मुसलमानों को कटवाया गया। आज लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी एकता का संदेश देती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हमें सब धर्म के लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाने का काम करना चाहिए। आज मैं अपनी सब लोगों को, पूरी भारत की जनता के आगे अपील करता हूं, आप मुझे जब बताएं 1947 में कितने लाख लोगों को, हिंदुओं मुसलमानों को कटवाया गया? किसने कटवाया था? उस दौरान कौन सी पार्टी थी? उस दौरान सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। अगर देश के 2 टुकड़े किए गए 1947 में, अगर नेहरू बापू गांधी जी अच्छा फैसला लेते, नेहरू जी को भी नहीं प्रधानमंत्री बनाना था, जिन्ना को भी नहीं बनाना था, पटेल जी को प्रधानमंत्री बना देना था, हमारे भारत के 2 टुकड़े ना होते। आज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान एक होता, हमारा सबसे बड़ा मुल्क, हमारा देश जो है सबसे बड़ा देश हमारा भारत होता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, फिर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इन लीडरों को, जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी थी तो आप लोगों के घर पूरे तरीके का खाना नहीं था। जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने के बाद राज किया 70 वर्ष, वोटरों का खून, गरीबों का खून निचोड़ के आप लोग करोड़पति अरबपति बन गए, वो वोटर वो गरीब वहां का वहां रहा। और मैं अगली बात पूछना चाहता हूं, 5 लाख कश्मीरियों को कांग्रेस के दौरान, इनकी सरकारों के दौरान 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया, औरतों के साथ अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, काटा गया, हमले पर हमले उग्रवादियों के कराए गए, 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को क्या जायज था? अच्छा काम किया है कांग्रेस पार्टी ने? 5 लाख लोगों को बेदखल कर दिया। वो उनके बड़े बड़े सेबों के बाग थे, अच्छे घर थे, आज वो लोग एक एक कमरे में उनका दम घूटा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और अगली बात मैं पूछना चाहता हूं, 70 वर्ष राज करने के बाद इन लोगों ने हमारे बल्ट फोर्स के युवाओं को ना बढ़ावा देते हुए इन लोगों ने एक भी बैंकर पक्का बॉर्डर पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया। हमारे बल्ट फोर्स के जवान, हमें इंडिया आर्मी के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, हमारे जितने भी बल्ट फोर्स के जवान हैं वो जवान बॉर्डरों पर एक झाड़ियों के पीछे हो होकर पाकिस्तान के साथ वो युद्ध करते थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बॉर्डर को पक्का करने का काम किया है, पूरा बॉर्डर जो है वो पक्का किया है। बड़े बड़े बैंकर बनाए गए हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में पूरे बॉर्डर को पक्का किया गया, जिसमें अरबों खरबों रुपए जो है वो लगाए गए हैं। बाबा चंचल जी, आपने हिंदुस्तान के इतिहास की बात की और बहुत, मैं दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के लीडर हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं। जो एक बहुत घटिया इंसान है जो हमारे जवानों पर शक करता है। हमारे वो जवान जो बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो पूरा भारत चैन की नींद सोता है। मैं चाहता हूं ऐसे इंसान को उठा के, दिग्विजय जी को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे इंसान को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी फौज पर, हमारे बल्ट फोर्स के जवानों पर शक करने की युक्त रखे। ये आदमी हमारे भारत की हक का नहीं हो सकता, जे पाकिस्तान के साथ इसके कोई कहीं संबंध हो सकते हैं। जो अपनी आर्मी पर,
अपनी ही आर्मी पर शक करने वाला ये कांग्रेस का लीडर ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं या भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं बल फोर्स के जवानों को नमन करता हूं। जवान भारत की शान। आज जवान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, ड्यूटी देते हैं। तो दिग्विजय जी को मैं कहना चाहता हूं, आपका परिवार चैन की नींद सोता है, आपको शर्म होनी चाहिए। मैं आपकी निंदा करता हूं। आपको किसने बनाया लीडर? ऐसे लीडरों को उठा के काला पानी टपकाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और अगली बात मैं कांग्रेस को यह पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार के दौरान मिलीटेंटों की फैक्ट्री चलाई गई पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए। पीओके एरिया पाकिस्तान को दे दिया, आधा पीओके का हिस्सा जो है चीन को दे दिया। ये कांग्रेस की देन में बता रहा हूं जनता को। उसके बाद उग्रवादियों के लाखों हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर करवाए गए, हमारी बेदोषी जनता को मरवाया गया कांग्रेस के दौरान। उसके बाद लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, क्या पाकिस्तान क्या लगता था? आपका मामा था भाई? क्यों लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था? पाकिस्तान के बाप का है लाल चौक। वो लाल चौक हमारे हिंदुस्तान का है। हमारे महाराजा हरि सिंह जी को बहुत दुखी करके जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया। कवालियों के हमले हुए। उस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। कहां थे जब जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ, कवालियों का हमला हुआ? महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या जम्मू कश्मीर किसी के बाप का था? यह जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान के और हिंदुओं मुसलमानों का भाईचारा खराब किया, 1947 में मरवाया गया, कटवाया गया, यह सबसे पहल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, ये कौन सी भारत जोड़ने की यात्रा की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं किसी गरीब को सत्य दे सकते हो? आपकी यात्रा से किसी को खाना मिल सकता है? आपकी यात्रा से किसी को पानी मिल सकता है? आपकी यात्रा से भारत को क्या मिल सकता है? ओ भाई, कांग्रेस के लीडरों में आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, जो यात्रा आपने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक करने का फैसला लिया है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे भारत के लोगों का जो पैसा है वो राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। कितनी सिक्योरिटी है इसके पास? कितने लोग इसके पास चल रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक? वो कितना खर्च एक दिन का आ रहा है? मैंने इसकी न्यूज देखी है। चिकन टिक्का, लेग पीस, ये ऐसी ऐसी खुराकें खाने वाला और सैर कर रहा है। और भारत का जनता का खर्चा जो है जनता पर, भारत की जनता पर कर्ज चढ़ा रहा है। ये कौन सी यात्रा भाई? जा किसी गरीब को खाना दे, किसी गरीब की मदद कर, या कोई किसी गरीब का सिर पर छत देना चाहिए। ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। अगली बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इसने बयान दिया, कहता है गन्ने को गुड़ कहां लगता है। देखिए राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री बनने जा रहा है हिंदुस्तान का, बोलता है एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकले। ये इसके बयान है। तीसरी तरफ एक बार इसने बोला, मैंने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, कहता था आटा 40 रुपए केजी है। आटे को लोग बोलते हैं 40 रुपए लीटर है। इसने बोला 40 रुपए लीटर है। तो मैंने इसको मीडिया के थ्रू बताया था, वो 40 रुपए लीटर नहीं कहते लोग, उसको केजी बोलते हैं। फिर इसने बोला, अब आज 3-4 दिन पहले मैं इसका बयान सुन रहा था, बोलता काले किसान। यार ये भारत जोड़ने की बात कर रहा है, ये भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है या भारत को गुलाम करना चाहता है? ऐसा आदमी, मैं भारत की जनता के आगे अपील करता हूं, ऐसा आदमी जो है जब भारत को गुलाम कर देगा, गुलाम। सुनिए, 1947 से लेकर आज तक हमारे लाखों जवानों ने बलिदान दिए हैं। वो जवान जो आज 26 जनवरी का दिन, आज के दिन हम हर चिराए में, हर चौक में, हर घर में तिरंगा झंडा जो है फैला रहे हैं, तिरंगा झंडा चढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस लाखों नौजवानों ने उस तिरंगा झंडे के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, जो तिरंगा आप उठा के चल रहे हो ना, उस तिरंगे में लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। उस तिरंगे की कदर करनी चाहिए। अगर किसी गरीब को खाना मिले, किसी गरीब को पानी मिले, किसी गरीब को छत मिले, किसी गरीब को पढ़ाई मिले, आपकी यात्रा से नहीं, करोड़ों रुपए आपने जनता का खा दिया है। जो राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोला था, इसको 2 दिन मेरे हवाले कीजिए,
मैं देखता हूं इसको ठंड लगती है या ठंड से भाग के घर भाग जाएगा। अब मुझे ये बताएं, लखनपुर क्रॉस किया तो इसने बहुत बड़ा कोट डाल दिया। या अगर ठंड नहीं लगती, जनता का प्यार था आपके साथ, तो फिर बड़ा कोट डालने का, सिर पर टोपी, पूरा कोट डाल के ये जम्मू टर्न कर रहा है, तो रेन कोट क्यों डाला? क्यों डाला अगर इसको ठंड नहीं लगती? ये झूठ मारने वाले लोग हैं। मैं सच बता रहा हूं, जितना मैंने गिन के मीडिया में बोला है, अगर इनका लीडरों में कहीं दम है तो मेरे से बात करें। कांग्रेस के एक नेता, मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चा देशभक्त है तो मेरे साथ 2 मिनट मीडिया में बैठ के दिखा दे मुझे। अगर 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 कहीं मैं गलत पड़ा तो मैं बलिदान दे दूंगा उसी दौरान, लेकिन एक भी बात का मेरा जवाब नहीं दे सकता ये राहुल गांधी। बताएं कि वो टी शर्ट में कैसे घूम रहे, वाकई में उन्हें सर्दी नहीं लगती उन्हें? भाई आज आप क्या चाहते हो? अब क्या करना? क्या लगता है कि ऐसा कौन सा उनके अब राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे थे, आपने पूछना था कौन सा कैप्सूल खाया भाई, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? उन्होंने कहा कि जनता का अगर बहुत बड़े बड़े कैप्सूल चले हुए, एक कैप्सूल खा दें तो वो इसको 1 महीना ठंड नहीं लगेगी। कहां से चर्बी आ गई राहुल गांधी में भाई? ये कोई देसी घी खा रहा है? कांग्रेस बाबा जी, ये बताए मुझे। मेरा कहने का मतलब है जनता को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के आगे, पूरे भारत के आगे अपील करना चाहता हूं, जो भी 70 साल इन लोगों ने राज किया है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी है, इनके पास कितना पैसा था वो डिटेल निकालनी चाहिए। आज इनके पास कितना पैसा है वो डिटेल निकालनी चाहिए। जो भी जनता का पैसा खाने वाला आदमी है उसको उठा के जेल में बंद करना चाहिए, उसकी सारा कुछ उसका बेच बिक्री करके वो जनता को पैसा लौटा देना चाहिए। वो पैसा जनता का है, किसी के। राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूं, मुझे अपने 7 पीढ़ियों के नाम गिन के बता दें, आप कहां के रहने वाले हो, कौन हो। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्यों? मैं देश के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। जो 1947 में इन लोगों ने कर दिया, पिछले 70 वर्ष का, वो कर दिया। अगली बात मैं एक और पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वाल्मीकि समाज को इन लोगों ने हिंदुस्तान में रहने का हक दिया? गोरखा समाज को हक दिया? क्या गुज्जर बकरवालों को हक दिया? क्या वेस्ट पाकिस्तानियों को हक दिया? क्या रिफ्यूजियों को, जिनका पीओके इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, क्या उनको कहीं हक दिया? आज सब हक जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पूरे भारत को दिए हैं। मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute
and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.